तो देखिए, स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल आशीष सातकरी 2 में। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ सेट 3 के ऊपर, जो हम लगातार पढ़ा रहा हूँ और बोर्ड आने वाला है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहले बार हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चैनल को एक शायरी से शुरुआत करते हैं, जो दिया है कि हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है। कि हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो दोस्तों, इस शायरी से हम लोग मोटिवेशनल शायरी से अब सवाल को अपने हल करते हैं। और देखिए, सवाल दिया है कि हमारा एक सवाल दिया है, जो पहला दिया है कि यदि, देखिए कौन दिया है एक सवाल हमारा कि यदि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर है। क्या है? के मूल बराबर है। कहा है कि के मूल, चाहे इसी बात को ध्यान देना है कि के मूल बराबर है। कहा है कि द्विघात समीकरण, पहला सवाल दिया है कि यदि द्विघात समीकरण इतने बराबर 0, के मूल क्या है? बराबर है। तो जब मूल बराबर होता है ना, तो विभक्तर क्या होता है? 0। इस बात को ज्यादा ध्यान से देखिएगा कि जब भी और देखिए मूल बराबर है तो यानी जो डी का मान होता है वो 0 हो जाता है। और तो कहा है बराबर है, तो m का मान ज्ञात करना है। क्या? तो m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात करना है। देखिए, हमें m का मान ज्ञात करना है, और चूंकि सवाल में कहा है, चलिए देखिए सवाल क्या कहा है। सवाल कहा था कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 है और के मूल बराबर है, तो m का मान ज्ञात करना है। चूंकि ये मेरा अभी मैं बोर्ड बनाया हूँ भाई, और इसको मैं इसी बोर्ड पर लगाऊंगा। अभी व्यवस्था नहीं हुआ है, मिस्त्री साहब नहीं आए थे, इसलिए मैं सोचा कि इसी तरह वीडियो को बना दूं। और चलिए सवाल देखते हैं। तो देखिए, जब ये दे देता है कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर क्या है? 0 है। के कहा है कि के मूल बराबर है, यानी जो देखिए एक विविक्तर होता है, विविक्तर क्या होता है? विविक्तर, जिसे डी से डिनोट करें। इसका मान क्या दिया है? मूल जब बराबर होता है तो डी का मान क्या होता है? 0। और इसका एक सूत्र होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह एक सूत्र है। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, चूंकि डी का मान तो 0 दे दिया है, इक्वल टू, देखिए जो ए का मान है, ए का मान तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, और वीडियो हमारी सारे प्ले लिस्ट में डाली गई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो देखिए ए का मान जो है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है, वही ए का मान होता है। और ए का मान दिया है 3, और बी का मान दिया है -12, और सी का मान दिया है कितना? हमें एम का मान ज्ञात करना है। चूंकि मैं सवाल एक बार देख लेता हूँ। हाँ, अब पूछा है कि एम का मान ज्ञात कीजिए, और जो सी का मान दिया है, सी का मान वो दिया है कितना? 2m दिया है, और यह -12 दिया है। क्या? -12। जो b का मान है वो -12 है। तो हमें d का मान, और पूछा है कि m का मान ज्ञात करना है, तो बस यही मान को अगर इसी सूत्र में रख देंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। देखिए, b का मान दिया है -12, तो -12 का स्क्वायर माइनस और 4 का 4, a का मान दिया है कितना? 3, और जो c है वो c का मान दिया है 2m, तो 2m। 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस, और 4 3 12, 12 गुना का 24m। क्या होगा? 24m, और बराबर 0 है। 4 3 12, 12 गुना का 24m हो जाएगा। अब देखिए, जो 144 है, जो 144 दिया है, इसको हम देखते हैं क्या कहा है। और जो 244 है, क्या मैं इधर भेजूंगा? या 0 है तो 0, और प्लस 24m हो जाएगा। अरे हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं? और जो यहाँ बराबर 144, तो क्या मैं 0 प्लस 24m क्या हो जाएगा? 24m बराबर 144। तो जो m का मान है वो कितना हो जाएगा? 144 अपॉन 144 अपॉन 24 हो जाएगा। तो 24 जब कटाएंगे तो होता है 12 गुना के 24, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। जो 2 का मान है,
यानी जो m का मान है वो कितना जाएगा 6। m का मान कितना जाएगा 6। अब हमसे यही सवाल में पूछा था, दिया था कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 है, के मूल बराबर है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या है तो m का मान ज्ञात कीजिए। दिया है समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0, जिसमें a का मान हो जाएगा 3, b का मान -12 और c का मान 2m। और देखिए d बराबर होता है, एक सूत्र होता है, जब भी कह दे कि मूल बराबर है तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। ये भाई हमेशा याद कर लेने का कि b बराबर 0, d बराबर 0, ये एकदम कंफर्म है। और सवाल भैया ये 100% एक दो मिल जाएगा बोर्ड में। तो देखिए जब d बराबर 0 होगा, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। d का मान चूंकि कहा है 0 और b का मान दिया है -12, तो -12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस और सूत्र होता है 4ac, यानी 4 और b a का मान दिया है 3 और c का मान 2m, तो क्या 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, अरे हाँ या ना, और माइनस 4 3 12 दूना से 24m हो जाएगा। और जब मैं इसे इधर पश्चातांतर किया तो ये 24m बराबर 144, तो जो m का मान है वो हमें m का मान 6 मिल गया। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ। चलिए आगे सवाल देखिए, इस जिसको जिसको सवाल लगाना है वो जल्दी उतार लीजिए सवाल को। चलिए आगे सवाल देखते हैं क्या दिया है। देखिए सवाल दिया है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, कहा है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, आप कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं, यह ए बी और सी। कहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई जो है, जो यह आधार की लंबाई यानी बीसी की लंबाई है, वह कहा है 14 सेंटीमीटर है। जो बीसी की लंबाई है वह कितना है 14 सेंटीमीटर का है, एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। कहा है जो इसकी हाइट है वह 7 सेंटीमीटर दिया है। देखिए फिर सवाल, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए एक सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है, यह एक सूत्र है। तो 1/2 आधार का मान दिया है 14 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई जो दिया है वह 7 सेंटीमीटर, तो जो हमारा मान होगा वो आ जाएगा 2 7 यानी 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह सवाल तो इजी था। और भाई अभी बोर्ड का व्यवस्था नहीं हुआ है, जल्दी बोर्ड का व्यवस्था हो जाएगा। मैं सीधा करना है, जो हाइट है वो 6 फीट है, तो अभी मिस्त्री साहब नहीं आए थे इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो मैं सोचा किसी को पढ़ा दूं। चलिए जल्दी सवाल को उतार लीजिए। देखिए सवाल में आगे बोला है कि क्या है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। कहा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए अभाज्य, देखिए प्रथम 10 का है और वह भी कहा है कि अभाज्य पूर्णांकों। अभाज्य क्या होता है, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य जो होता है वो प्रथम 10 अभाज्य, यानी जैसे 2 3 5 7 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हो जाएगा आपका 19 और 23। कहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका में ज्ञात करनी है। क्योंकि देखिए माध्यिका बराबर एक सूत्र होता है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है, क्या होता है ये हम लोग देखते हैं पहले। माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए एक माध्यिका बराबर सूत्र होता है, देखिए ये ऊपर देखते हैं कितने पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद दिया है और कहा है कि इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका सूत्र होता है यानी सम है, तो जो सम होता है माध्यिका की सम है, तो हमें सम ज्ञात करने हैं, तो सम के लिए एक सूत्र होता है कि n बटा में 2 वा पद, n बटा में 2 वा पद प्लस कोष्ट में n-2 प्लस 1 वा पद होता है, वा पद, यह एक फार्मूला है। और सम है तो वही है, जो विषम अगर होता है तो उसके लिए भी एक दूसरा सूत्र होता है। तो ये चूंकि सम है, देखिए अगर यह ना मान लीजिए पूछ देता है इसे और ऑप्शन में ये सवाल पूछा होता है, तो बस हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 इसको और जो पांचवा और छठवां पद है इसको जोड़कर यानी 11 प्लस 13 क्या हो जाएगा
24 और इसका आधा कर देते तो हमें मिल जाता इसका माध्यिका हमें मिल जाती है 12। लेकिन हम पूछा है विस्तृत सवाल लगाना है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को मैं प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए n बटा में 2 पद, n का जो मान है वो क्या है 10, यानी 10 बटा में 2 पद प्लस n बटा में 2 यानी 10 बटा में 2 प्लस 1 पद। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 5 10 यानी 5वां पद प्लस और 2 5 10, 5 प्लस 1 पद यानी हो जाएगा 6वां पद। ठीक है, और देखिए 5वां पद दिया है कितना 1 2 3 4, आप किधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी या इधर से भी। तो मैं इधर से लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, चाहे मैं इधर पर लगाया हूँ, मैं इधर से लेता हूँ 1 2 3 4 5। देखिए 5वां पद हो गया 13 प्लस और 6वां पद हो जाएगा 11, यानी और बटा में इसका सूत्र होता है और पूरे के बटा में 2 होता है। तो ये पूरे के बटा में जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 13 प्लस 11 कितना हो जाएगा 24, 3 1 4 1 1 2 और बटा में 2, यानी जो हमारा होगा आंसर कितना हो जाएगा 12। तो कहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो वही माध्यिका हमारी हो जाएगी 12। जो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी ले लो। देखिए आगे सवाल क्या दिया है, आगे सवाल क्या दिया है हम ये देखते हैं कि रुक जाइए 1 मिनट थोड़ा। देखिए सवाल दिया है क्या कि p के किस मान के लिए समीकरण की जोड़ी 4x 4 है, चूंकि 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। यही हमें सवाल का है। देखिए एक अद्वितीय है का है, इसके लिए एक सूत्र होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी जो a1 अपॉन a2 होगा वो b1 बटा में b2 का इक्वल टू नहीं होगा, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 का मान दिया है 4 और a2 का मान दिया है 2 इज नॉट इक्वल टू, और b1 का मान दिया है p और b2 का मान हो जाएगा 2 एंड 2 से 2 कट जाएगा, p इज नॉट इक्वल टू 4। यानी पूछा था कि p के किस मान के लिए समीकरण की जोड़ी इतने एक अद्वितीय हल नहीं है, यानी p के 4 मान के लिए जो ये समीकरण है यह एक अद्वितीय हल नहीं है, यही हमें दिया था। आगे एक सवाल दिया है, जो एक त्रिभुज का सवाल दिया है, रखता है भाई। देखिए नंबर 6, देखिए एक सवाल दिया है कि चित्र में एडी जो है वो लंब है किस पर बीसी है। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग प्लस CD का वर्ग बराबर है BD का वर्ग प्लस AC का वर्ग का, यह BD है, यही हमें सिद्ध करना है। देखिए कहा है कि, और चित्र में बना दे रहा हूं, चित्र एक ऐसे दिया है और यहाँ पर एक और यह इसको मिला दिया है, यहाँ पर A दिया है B दिया है और इस पर एक लंब डाला है जो D है और यहाँ पर दिया है C, और यही हमें सिद्ध करना है। यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है। चलिए सवाल को देखते हैं क्या दिया है। तो हमें यही सिद्ध करना है, बहुत सवाल इजी है, कुछ इजी में थोड़ा सा मेरा भाई अकेले हूँ यहाँ पर। देखिए इसको देखिए कहा है कि इतना और इतना को सिद्ध करना है, क्योंकि देखिए ले लेते हैं मान लीजिए कि LHS। देखिए कहा है कि AB का जो वर्ग है प्लस CD का वर्ग, यह दिया है और हमें इतना सिद्ध करना है, क्योंकि देखिए जो AB है वो यह लंब है और लंब के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है कर्ण होता है, तो यानी AB का जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा BD प्लस AD के बराबर होगा, यानी BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग क्या हो जाएगा AD का वर्ग, अब प्लस जो यह CD का वर्ग है, यह चूंकि यहाँ पर भी एक लंब है और जो CD का वर्ग है यह कर्ण हो जाएगा, तो जब यह कर्ण होगा और यह दिया है लंब, यानी जो एक बेस दिया है वो यह AC का वर्ग माइनस AD का वर्ग हो जाएगा। अरे हाँ है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे AC का वर्ग माइनस AD का वर्ग, क्योंकि AD से AD कट जाएगा, इसलिए BD का वर्ग
प्लस AC का वर्ग। हमें सिर्फ इतना ही करना था और हमने सिर्फ सवाल को कर दिया। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी ले लो। देखिए क्वेश्चन नंबर एक साथ दिया है, क्या दिया है? दिया है कि सात क्वेश्चन नंबर दिया है कि यदि यदि tan tan A बराबर cot B, A बराबर cot B, तो कहा है कि तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है कि A प्लस बी, जो A प्लस बी है वो कितना है 90 डिग्री है, यही हमें सिद्ध करना है। देखिए अभी एक सवाल आसानी दिया है तो ले लेते हैं हम लोग। tan A बराबर tan A बराबर दिया है क्या cot B। अच्छा जो tan है वो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं cot 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता हूँ। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan, देखिए चूंकि एक सूत्र होता है tan, देखिए cot 90 माइनस थीटा tan थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये एक सूत्र है। अगर आप लोग बेसिकली ये जानते ही होंगे। देखिए ये cot ले cot कट जाएगा और यहाँ बचेगा 90 माइनस a इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा ये इधर आएगा तो a प्लस b बराबर 90 अंश, इधर भेजो इधर भेजो तो 90 अंश हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था कि a प्लस b बराबर सिद्ध कीजिए कि 90 अंश, और हमने ये सवाल को सिद्ध कर दिया है। आगे सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। देखिए सवाल को आगे दिया है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस b बराबर 1/2, और एक कहा है कि वह सभी इतु भी क्या है कि 0 अंश बड़ा है a प्लस छोटा है a प्लस b से, और जो 90 अंश से a प्लस b है वो बड़ा है और छोटा भी है और क्या है बराबर भी है। और कहा है कि जो a है वो b से क्या है बड़ा है, और कहा है कि a और b का हमें मान करती है। देखिए कहा है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ठीक। अच्छा ये बताइए तो जब साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है तो क्या a माइनस बी बराबर, और इधर साइन से गुणा करते हैं तो ये साइन साइन 1/2 यानी जो साइन 30 अंश है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ 30 अंश, अरे हाँ या ना, मैं इसकी जगह पर 30 अंश, और चूंकि cos का है cos a प्लस बी बराबर 1/2 दिया है, तो क्या a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। देखिए यह एक जो यह रेखा है और पूछा है 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। देखिए यहाँ पे एक साइन है तो साइन 0 अंश का मान होता है 0, इसका होता है 1/2 1/√2, और जो 60 अंश है इसका होता है √3/2, और 90 अंश का मान है। और जो काश का पूछ देता है बस इसी को जो उल्टा लेकर आ जाते हैं, यानी 1√3/2 1/√2 और 1/2, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यही हो जाता है। तो देखिए a प्लस बी बराबर 60 अंश हो गया, और पूछा था कि a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए ये मान लीजिए समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो क्या यह कट जाएगा और यह बचेगा 2a बराबर 90 अंश। यह 2a है, 2a बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश, तो जो a का मान है, जो a का मान है वो कितना हो जाएगा 45 अंश, और ले देंगे कि a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर क्या a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो a का मान है तो कितना है 45 अंश, तो जब 45 माइनस बी इक्वल टू 30 अंश, तो 45 और इधर जाएगा तो -30 और इधर जाएगा तो b, यानी जो b का मान होगा वो कितना हो जाएगा 15 अंश। और हमें यही पूछा था कि a और b का मान क्या होगा, और हमें a और b का मान क्या किया ज्ञात कर लिया। आगे देखते हैं क्या सवाल दिया है। देखिए आगे एक सवाल थोड़ा बड़ा दिया है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखिए कहा है, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P, एक बिंदु दिया है P है, एक बिंदु दिया है जो P का जो जिसका निर्देशांक है -3, P, जो एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है P, जो P का निर्देशांक दिया है वो -3, P दिया है, ठीक है।
और कहा है कि बिंदु, जो बिंदु है यह एक बिंदु है, मान लीजिए ए, यह एक बिंदु ए जिसका निर्देशांक क्या है -5 -4, बिंदु ए और बी, एक और बिंदु दिया है मान लो जो बी, और बी का मान जो दिया है वो दिया है -2 3। सवाल एक बार और पढ़ दे रहा हूँ कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P -3 P और बिंदु A -3 -4 और बिंदु और B -2 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। को मिलाने वाली रेखाखंड को मान लीजिए कहीं पर विभाजित करा है P, जो ये P है वो कहीं पर -3 P से क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, और कहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए, जो यह P है इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो वो अनुपात ज्ञात कीजिए, मान यह जो P है यह किस अनुपात में इसे विभाजित कर रहा है। तो मान लेते हैं जो AP है यह M1 और M2 के M1 और M2 के रूप में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यही हमें और P का मान पूछा है। देखिए पहले तो मान लीजिए एक बिंदु दिया है -3, ठीक है, और M1 और M2 यानी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो बहुत आसान सवाल है, चूंकि देखिए M1 मान लेते हैं कि माना ये M1 और M2 के रूप में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो देखिए एक सूत्र होता है x, y बराबर होता है सूत्र कि M1 होता है कि x होता है सूत्र कि M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और जो y के लिए सूत्र होता है वो होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। ठीक है, और देखिए x और y का यही सूत्र दिया है, चूंकि देखिए मान लेते हैं यह x है और क्या है, y है, हमें x पर ही देखिए x का बस मान रखते हैं, x बराबर हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2। चूंकि x का मान दिया है -3, तो -3 बराबर M1 का मान कितना हो जाएगा, तो हम M1 का मान ज्ञात करना है, तो M1 और x2 का मान है, मान लीजिए यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है, यह y2 है, तो x2 का मान दिया है -2 प्लस M2 का मान ज्ञात करना है, और x1 का मान दिया है -5 बटा में M1 प्लस M2। इधर हम तीनों गुणा कर देते हैं, यानी हो जाएगा -3M1 -3M2 इक्वल टू -2M1 प्लस, चूंकि माइनस रहेगा तो -5M2। अच्छा ये बताइए, ये जो -3M1 है, -3M1 और यहाँ पर -2M1 है, इधर आएगा तो +2M1 बराबर -5M2, और जो -3M2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3M2। अच्छा ये -3M2 और +2M2 क्या हो जाएगा, -M2 M1, और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 में से 3 गएगा 2M2, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और जो M1 और M2 आएगा, देखिए यह माइनस में से 2 गया 1 हो जाएगा, और -5 और 3 का हो जाएगा 2, तो जो M1 इधर गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, M1 बटा में M2 बराबर क्या हो जाएगा 2:1, यानी जो M1 और M2 है इसे किस अनुपात
और y1 का मान दिया है 3 माइनस y2 का मान दिया है k। अब हमें k का मान ज्ञात करना है। अच्छा ये बताइए, दो है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी शून्य बराबर, अब इधर गुणा कर दीजिए, 2k माइनस 2 साते 14 प्लस 5 साते 35 माइनस प्लस माइनस माइनस और 5 दिया 15 प्लस 36 के 18 माइनस 6 के हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य बराबर। अच्छा बताइए 2k और माइनस 6k, क्या 2k और माइनस 6k हो जाएगा माइनस 4k, और देखिए माइनस, अब बताइए ये माइनस 14 और माइनस 15 हो जाएगा 29 और प्लस के 35 और भी 18 दिया है प्लस के 18, तो शून्य बराबर जो होगा वो -4k, ये देखिए माइनस के 29 और प्लस 8 5 13, 8 5 13 और 3 1 4 और 1 5 यानी 53, 8 5 13 और 3 1 4 1 5। अच्छा ये बताइए, अब देखिए 0 माइनस 4k, और देखिए ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी हो जाएगा प्लस, प्लस की संख्या ज्यादा है, और 13 में से जो 9 जाएगा वो जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 4, और 4 में से 2 गया 2, और ये -4k है, और जब इधर लेकर आऊंगा मैं इधर तो क्या हो जाएगा +4k बराबर कितना जाएगा 24। तो जो k का मान है वो कितना जाएगा, 4 छके 24, यानी k का मान आ जाएगा 6। हमें यही पूछा था कि जो यदि बिंदु a x1 और y1 b इतना और इतना तो संरेख है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, और k का मैं मान ज्ञात कर चुका हूँ, और यही हमें क्या क्या था पूछा था। भाई वीडियो पसंद आए ना तो उसकी कसम मत देना पड़े, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो करना ही करना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दिया हूँ, और सवाल हमारा 10 पूरा हो चुका है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाई साहब। धन्यवाद 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 भाई।